तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो ली जियान होता है वो फैंग के एक स्लैप लगाने के बाद वहां से जाते हुए फैंग से बोलता है कि तुम्हारे साथ फाइट करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, तुम बहुत बोरिंग हो, तो इसीलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। और अब जो बेचारा फैंग होता है वो ली जियान के हाथों से पिटने छिटने के बाद जो ब्लड डीमन होता है उससे बोलता है कि सीनियर, मेरी और जो ली जियान की पावर है उन दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। जो सुनकर अब जो ब्लड डीमन होता है वो फैंग से बोलता है कि हाँ, ये बच्चा बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मैंने भी नहीं सोचा था कि इसकी पावर इतनी ज़्यादा होगी। जो सुनकर जो फैंग होता है वो भी अब उदास हो जाता है और वो उदास होते हुए उस ब्लड डीमन से बोलता है कि सीनियर, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं इसे नहीं हरा सकता। जो सुनकर अब जो ब्लड डीमन होता है वो फैंग से बोलता है कि हाँ, इस बात को मैं भी मानता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है और तुम इसे नहीं हरा पाओगे, तो मेरे पास अब दूसरा तरीका है, क्यों ना तुम इसके दोस्त बन जाओ। जो सुनकर फैंग भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो कार्टून सा फेस बनाते हुए उस ब्लड डीमन से बोलता है कि सीनियर, कहीं आप मेरे साथ में मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? क्या आपको पक्का यकीन है कि मैं उसका दोस्त बनूं? जो सुनकर अब जो ब्लड डीमन होता है वो फैंग को बोलता है कि हाँ, तुम्हें उसका एक अच्छा दोस्त बनना होगा ताकि वो तुम्हारे ऊपर यकीन कर सके, जिसके बाद तुम उसे अप्रोच करोगे ताकि मैं उसकी बॉडी के बारे में थोड़ा स्टडी कर सकूँ। जो सुनकर अब जो फैंग होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे और वो उस ब्लड डीमन से बोलता है कि क्या आप सच में चाहते हो कि मैं ऐसा करूँ, क्योंकि ये करना थोड़ा हार्ड होगा। जो सुनकर जो ब्लड डीमन होता है वो फैंग को मोटिवेट करते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें एम्बेरस फील करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम तो बस अभी एम्बेरस फील करोगे, लेकिन जब मैं उसकी बॉडी के बारे में अच्छा सी स्टडी कर लूँगा तो देख रहा हूँ उसे रोज़ एम्बेरस फील कराएंगे। जो सुनकर जो फैंग होता है उसके सामने भी कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता और वो उस ब्लड डीमन से बोलता है कि ठीक है, मैं एक बार ट्राई कर देख लेता हूँ। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो ली जियान होता है उसने जो हेवनली ओरिजिन स्टोन होते हैं उन सभी को निकाल दिया होता है, जिसे देखकर जो यूनर होती है वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है और वहीं जो डीन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या इतने हेवनली ओरिजिन स्टोन? बच्चे, मुझे सच सच बताना है, यहाँ पर ये जितने भी हेवनली ओरिजिन स्टोन है, क्या तुम इन सभी को जो जुआनजी टावर है उसके अंदर से निकाल कर लाए हो? जो सुनकर जो लीजियान होता है वो खुश होते हुए डीन से बोलता है कि हाँ, इन सभी को मैंने उस टावर के अंदर से ही बाहर निकाला है। जो सुनकर डीन उसे थम्स अप दिखाते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है। जो सुनकर अब जो यूनर होती है वो डीन से बोलती है कि डीन, क्यों ना हम एक ऐसा काम करें, जो हमारा रूम है उसके अंदर हम एक फॉर्मेशन को बनाकर जितने भी हेवनली ओरिजिन स्टोन है उन सभी को वहाँ पर सेट कर दे, जिस कारण यहाँ उसकी जो पावर होगी वो भी जुआनजी टावर के जैसी ही हो जाएगी। जिसके बाद हमारे पैलेस के जितने भी डिसाइपल हैं वे सभी वहाँ पर बैठकर अच्छे से कल्टीवेशन कर पाएंगे, जिस कारण उनका जो कल्टीवेशन का लेवल होगा वो भी काफ़ी जल्दी जल्दी करके बढ़ जाएगा और उन्हें कहीं पर जाने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो सुनकर अब जो डीन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि चलो, ये तो काफ़ी अच्छी बात है, तो चलो आज जो तुम्हारा डीन है वो तुम्हें यहाँ पर अपनी स्किल को दिखाएगा। और इतना बोलकर अब जो डीन होता है वो वहाँ पर एक फॉर्मेशन को बनाना शुरू कर देता है और उस फॉर्मेशन को बनाते बनाते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी हेवनली ओरिजिन स्टोन होते हैं वो उन सभी को फॉर्मेशन के अंदर डालने लगता है, लेकिन जो फॉर्मेशन होती है उसका बैलेंस थोड़ा बिगड़ने लगता है। जो देखकर अब जो डीन होते हैं वो घबराते हुए बोलते हैं, नहीं, ये सही नहीं हो रहा। आज इन हेवनली ओरिजिन स्टोन की जो स्पिरिचुअल पावर है वो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट है, इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि जो ये मेरी फॉर्मेशन है ये इस हेवनली ओरिजिन स्टोन की स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल कर पाएगी। जो सुनकर अब जो यूनर होती है वो भी थोड़ा घबराने लगती है और वो घबराते हुए बोलती है कि अब हम क्या करें, अगर ये फॉर्मेशन यहाँ पर कंट्रोल ना हुई और अगर ये हेवनली ओरिजिन स्टोन यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गए तो उसके बाद इस जगह पर इतना बड़ा धमाका होगा कि ये पैलेस भी नहीं बचेगा और हम सभी लोग भी मारे जाएंगे। और यूनर की अब इस बात को सुनकर जो लीजियान होता है वो उन दोनों से बोलता है कि आप दोनों को इस तरह से पैनिक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर जो डीन होता है वो लीजियान से बोलता है कि बच्चे, तुम किसे बोल रहे हो कि यहाँ पर पैनिक हो रहा है? इसकी जैसी फॉर्मेशन को मेरा लिए संभालना कोई भी बड़ी बात नहीं है। और डीन इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो लीजियान होता है वो उस फॉर्मेशन के बीच में आ जाता है। जो देखकर जो यूनर होती है वो काफी ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि लीजियान, आखिर तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें उस फॉर्मेशन के बीच में इस तरह से नहीं जाना चाहिए, ये तुम्हारे लिए सही नहीं होगा, जल्दी से उस फॉर्मेशन से बाहर आओ। जो देखकर अब जो डीन होते हैं वो भी लीजियान के ऊपर चिल्लाते हुए उससे बोलते हैं कि बच्चे, क्या तुम यहाँ पर पागल हो गए हो? ये जो एनर्जी है ये बहुत ही ज़्यादा वायलेंट है और अगर तुम वहाँ पर थोड़ी देर रुके रहे तो जो तुम्हारी बॉडी है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जो सुनकर जो लीजियान होता है वो उन दोनों से बोलता है कि आप दोनों को मेरी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इस फॉर्मेशन को बहुत ही आसानी से संभाल सकता हूँ। और इतना बोलकर अब जो लीजियान होता है वो वहाँ पर खुद की फॉर्मेशन को सेटअप करने लगता है। जो देखकर अब जो यूनर होती है वो डीन के पास में आते हुए उससे बोलती है कि डीन, मुझे लगता है कि जो लीजियान है वो यहाँ पर आपकी फॉर्मेशन को अच्छे से सेटअप करने में हमारी मदद कर रहा है।
जो सुनकर अब जो डीन होता है वो यूनर से बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ में मजाक कर रही हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये जो बच्चा है ये इस ओल्ड मैन की फॉर्मेशन को यहाँ पर सही कर पाएगा। इस फॉर्मेशन को सही करने के लिए यहाँ पर फॉर्मेशन मास्टर की ज़रूरत होगी। और उन दोनों के इतना बोलते हम लीजियान को देखते हैं जो कि वहाँ पर अपनी 5 एलिमेंट हेवन और अर्थ की पावर का यूज कर जो वो फॉर्मेशन होती है उसके अंदर यीन एंड यांग की एनर्जी को डालने लगता है। जो देखकर तो अब जो डीन होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि ये तो यहाँ पर इस फॉर्मेशन को कंट्रोल में कर रहा है। जो देखकर अब जो यूनर होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि जो लीजियान है उसने उन हेवनली ओरिजिन स्टोन की जो वायलेंट एनर्जी थी उसे यहाँ पर सप्रेस कर दिया। जो सुनकर तो अब डीन भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वो शौक होते हुए बोलते हैं कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि ये इतना छोटा सा बच्चा एक फॉर्मेशन मास्टर है। सच में तुमने इस बार अपने वैन यूआन पवेलियन के लिए एक ट्रेजर को चुना है। और इतना बोलकर अब वो जो ओल्ड मैन होता है वो लीजियान के चारों तरफ घूमने लगता है। वो उस फॉर्मेशन को देखते हुए बोलता है कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, मैं इतना ओल्ड हो चुका हूँ और मैं बचपन से ही फॉर्मेशन की प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन आज तुम्हें देखकर सच में मैं बहुत ज़्यादा शौक हो चुका हूँ क्योंकि तुम इतने ज़्यादा यंग होने के बाद भी इस ओल्ड मैन से अच्छी फॉर्मेशन को बना सकते हो। सच में मानना पड़ेगा बच्चे, तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो। और इतना बोलकर अब जो डीन होता है वो लीजियान की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि बच्चे क्या तुम मुझे यहाँ पर बता सकते हो कि तुमने इस वॉलेंट एनर्जी को सप्रेस करने के लिए किस तरह की फॉर्मेशन का यूज किया है। जो सुनकर अब जो लीजियान होता है वो उस ओल्ड मैन से बोलता है कि मैंने बस यहाँ पर नॉर्मल सी फॉर्मेशन का यूज किया है। जो सुनकर जो डीन होता है वो भी अजीब तरह से लीजियान की तरफ देखने लगते हैं और वो उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलते हैं कि तुम्हारे जवाब ने तो मुझे सच में यहाँ पर स्पीचलेस कर दिया, अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूंगा। और डीन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि बाहर से जो फैंग होता है उसके चिल्लाने की आवाज आती है, जो कि चिल्लाते हुए लीजियान से बोलता है कि लीजियान जल्दी से बाहर आओ। जो सुनकर अब जो लीजियान होता है वो वहाँ से बाहर जाते हुए डीन से बोलता है कि ये एक पागल है, मैं इसे समझा कर अभी आता हूँ। और अब लीजियान के वहाँ से चले जाने के बाद जो डीन होता है वो यूनर से बोलता है कि यूनर सच में मुझे कहना पड़ेगा कि इस बार तुम्हारे हाथ में ऐसा ट्रेजर लगा है जिसे कि किसी दूसरे ट्रेजर से कंपेयर ही नहीं किया जा सकता। इस बच्चे जैसा टैलेंटेड पर्सन मैंने खुद ने भी अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा और अब इस बच्चे को देखकर सच में मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे वैन यूआन पवेलियन की रेपुटेशन है वो दोबारा से वापस आने वाली है। जो सुनकर अब जो यूनर होती है वो भी बड़े ही प्यार से लीजियान की तरफ देखने लगती है और वो उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि लगता है कि शायद मैं अब अपने ब्रदर और जो बाकी के लोग थे उन सभी का बदला ले पाऊंगी। और यूनर के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू दोबारा से फैंग के ऊपर आ जाता है, जो कि चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि लीजियान जल्दी से बाहर आओ। जो सुनकर जो लीजियान होता है वो भी बाहर आने लगता है। वो बाहर आते हुए फैंग से बोलता है कि फैंग आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अब मुझे ये मत कहना कि तुम दोबारा से मुझसे फाइट करने के लिए आ गए हो। जो सुनकर जो फैंग होता है वो लीजियान से बोलता है कि लीजियान मैं इस बार तुमसे फाइट करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तुम्हें कुछ बताने के लिए आया हूँ, तो इसीलिए मेरी बात को ध्यान से सुनना। जो सुनकर लीजियान उससे बोलता है कि ठीक है, जो भी बोलना है जल्दी बोलो, मैं तुम्हारी बात को सुन रहा हूँ। जो सुनकर अब जो फैंग होता है वो चिल्लाते हुए लीजियान से बोलता है कि लीजियान मैं यहाँ पर तुम्हारा दोस्त बनने के लिए आया हूँ। और अब फैंग की इस बात को सुनकर जो लीजियान होता है वो भी अजीब सा फेस बनाकर उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर पागल हो गए हो जो तुम इस तरह की बेफालतू की बकवास कर रहे हो। और अब लीजियान के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।